धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing president's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tension spiraled out of control. सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है, और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। सर 2023 में टॉप 10 VPNR के रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया गया था, a total of 5,088 hours, marking it the second highest after Jammu and Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately 3,157 crore. The economic blockade in Manipur affecting the two main national highway lasted for 66 days, with rough estimates of loss of around 250 crore per day, which is a whopping rupees 17,000 crores in over 2 months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram. Approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam and Meghalaya. Over 1,700 people taken refuge in Kachhar district as of June 2024. और ये सब तो सर रजिस्टर्ड ऑफिशियल फिगर्स है, न जाने अनरजिस्टर्ड ऑफिशियल और कितने बेघर लोग होंगे जो दूसरों के घर में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये इसीलिए हुआ है सर क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा ये नहीं थी कि वहां के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए। अगर वही होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने ना दिया होता। आज मणिपुर के विषय में बहुत कुछ बोला गया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि यहां कहीं ना कहीं जहां एक एकता दिखना चाहिए, उस एकता की कमी है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और अपोजिशन के हमारे सदस्य, उनका अधिकार है कि वो इन आंकड़ों को मांगे और जाने भी, क्योंकि ये देश हम सबका है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDP जिसको कहा जाता है, उनके लिए यहां प्रश्न उठना भी चाहिए। उनके लिए क्या किया गया? In response, the government has implemented a series of measures aimed at providing immediate relief, long-term rehabilitation, and economic stability for the internally displaced persons, IDPs. These initiatives are housing assistance first, prefabricated housing for 3,000 families to provide immediate shelter, 2,660 houses completed, 2,520 houses occupied, 340 houses will be completed by the end of the month. Financial aid,
financial aid of 1,000 rupees has been provided on 5 separate occasions, amounting to a total of 30 crore. An additional 27 crore has been released to support the housing reconstruction efforts in Manipur for those who are internally displaced. Relief camp operations have been sustained with an allocation of rupees 280 crore, ensuring essential services such as food and health care for affected families. A compensatory package of rupees 32 crore has been provided to farmers for those who suffered agricultural losses due to the conflict. माननीय सभापति महोदय, एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की. A total of 11,763 displaced students have been enrolled in various educational institutions. The government, schools and colleges have provided free admission. कॉलेज स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन स्कीम उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में, जिसने 1000 डिस्प्लेस्ड बच्चों की मदद की ताकि वो वहां फ्रीली जाके एडमिशन ले सके, और उनको 10,000 रुपए की राशि भी ऊपर से दिया गया. एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए 426 आईडीपी लेड स्टार्टअप्स हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सपोर्ट. ये स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दी गई. जो अभी 500 इंडिविजुअल उसमें एनरोल हुए हैं हाल फिलहाल में. कैबिन क्रू ट्रेनिंग इन दिल्ली, जिसमें मैं धन्यवाद दूंगा एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को धन्यवाद दूंगा. उनके माध्यम से 500 बच्चे मणिपुर के जो डिस्प्लेस हुए थे उनको यहां प्लेस किया गया है. फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दी आईडीपीज एट जेनिम्स. और ठीक उसी प्रकार हमारी जो गर्भवती माताएं हैं इन रिलीफ कैंपों में, उनके लिए भी हर संवेदना के साथ पूरी तरह की प्रोविजन की गई है. अंत में महोदय, मैं बस अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है. अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी. आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है. अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते. दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है. रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है. और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी. भारत माता की जय. जय जगन्नाथ.